12th मैन તમે ક્યાં છો? જલ્દી કમેન્ટ બોક્સમાં આવી જાઓ. जी आज का ये दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पर दरबार समाज और कोड़ी पटेल समाज के बीच में खेला जाएगा, जिनमें दरबार समाज ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। पहली गेंद और लंबा छक्का यहाँ पर शुरुआत कर दी है। बहुत ही बढ़िया तरीके से कोड़ी पटेल समाज के बल्लेबाजों ने छक्के के साथ खाता खोला और दर्शकों में भी काफी उत्साह। इस 6 रन के साथ खाता खुलता हुआ यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज की टीम का। हितेश पढ़ू जो कि मैन ऑफ द मैच भी रहे थे पिछले मैच में, और सेमीफाइनल का आगाज भी इन्होंने पूरी मनोरंजक तरीके से यहाँ पर किया है हितेश पढ़ू ने। हितेश ऑन स्ट्राइक, राइट हैंड बैट्समैन। अभी उन्होंने छक्का लगाया है और रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, लेकिन इस बार बॉल सीधे विकेट कीपर के पास चली गई। जी हाँ, गेंदबाज की मानसिकता से खेलने का प्रयास कर रहे थे। गेंद ऊपर डाली तो उन्हें लगा कि थोड़ा सा लेंथ को अपनी तरफ खींचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऊपर ही डाली गेंद और नाकाम इस बार बल्लेबाज हितेश। अगली गेंद क्या करते हैं देखना होगा यहाँ पर मितेश दरबार। और हितेश इस बार पुल करने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर सीधे बॉल आ गई मिड अप पर और ऐसा लग रहा था कि ये हिट करने का प्रयास था स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन बॉल सीधे चली मिड ऑफ की दिशा में। जी जितना सोच रहे थे उतनी छोटी गेंद थी नहीं, इसके लिए वो शॉट को एग्जीक्यूट कर नहीं पाए हितेश। यहाँ पर हितेश पर जो कि काफी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। अगली गेंद यहाँ पर इस बार कनेक्शन भी बैठा, लेकिन उतना बढ़िया नहीं। फील्डर उसके नीचे और कैच ड्रॉप जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पर हितेश को। देखना होगा ये मौका उनको कितना महंगा पड़ता है। ये मौका जो छोड़ा उन्होंने, क्योंकि ये जो है बल्लेबाज वो मैन ऑफ द मैच रहे थे और इनका ही अगर आप कैच ड्रॉप करोगे तो ये महंगा तो पड़ेगा आपको। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, लेकिन फील्डर का उसमें कोई समर्थन मिला नहीं गेंदबाज को। और सेमीफाइनल मैच में अगर इस प्रकार की फील्डिंग होगी तो भाई गेंदबाज क्या कर पाएंगे अकेले। जी वो सेमीफाइनल का ही प्रेशर है जो ये कैच इस ड्रॉप करवाता है। बहुत ही अभी तक जो कहना होगा शुरुआत कोड़ी पटेल समाज को मिल चुकी है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखना होगा यहाँ पर। तो जैसे ही नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर आए वैसे ही यहाँ पर गेंदबाज फील्डिंग में तब्दीली करते हुए, जो कि चिराग हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज, वे भी बड़े बड़े शॉट खेलने में माहिर हैं, हमने पिछले मुकाबले में देखा। लेकिन ये बहुत बड़ा मैच सेमीफाइनल, दूसरा सेमीफाइनल यहाँ पर इस बार स्ट्राइक पर हैं चिराग, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, रेडी खेलने के लिए ये बॉल। और इस बार उठाकर खेला बॉल, स्क्वायर कट कर दी बॉल, रिकवर पर इस समय तो फिलहाल उसका पीछे, लेकिन बॉल चली गई आखिरकार बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। जी हाँ, इसी तरह का शॉट खेलते हुए आउट हुए थे यहाँ पर पिछले मैच में, लेकिन इस बार जो कनेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया बैठा। उसी दिशा में उन्होंने ये शॉट खेला। इस बार उसका परिणाम उनको मिला 4 रन के रूप में और चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 11 रन। अभी भी मैच का पहला ओवर जारी मितेश दरबार के रूप में। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मिल चुकी है कोड़ी पटेल समाज की टीम को। ये जो है दूसरा सेमीफाइनल है, पहला सेमीफाइनल दोडिया पटेल समाज ने जीता। पहला ओवर अभी भी जारी यहाँ पर। चिराग ऑन स्ट्राइक और इस पर अच्छी गेंद यॉर्कर लेंथ के बॉल को सीधे तक पुश कर दिया है, लेग साइड में धकेल दिया और 1 रन चुरा लिया चिराग ने। जी हाँ, चहलकदमी की थी लेकिन गेंदबाज ने उसे देख लिया था और जड़ में गेंद डाली। इस 1 रन के साथ पहला ओवर समाप्त हुआ। 12 रन जिसमें बने। यहाँ पर कोई विकेट गवाया नहीं है कोड़ी पटेल समाज की टीम ने। अभी भी 1 ओवर पावर प्ले का बाकी है, देखना है उसका किस तरह से फायदा उठाते हैं बल्लेबाज। शुरुआत तो मिल चुकी है, एग्जीक्यूट करना होगा बल्लेबाजों को, तभी बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे यहाँ पर। तो अभी भी बैटिंग पावर प्ले का 1 ओवर बाकी है। बैटिंग पावर प्ले का लास्ट ओवर और दूसरा ओवर
दूसरा ओवर लेकर के। विशाल जो कि टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पर है चिराग, जिन्होंने पॉइंट की ओर एक काफी बेहतरीन शॉट खेला था, छोटी टी गेंद उसको कट कर दिया था और पूरे 4 रन मिले थे चिराग को। विशाल देखना होगा चिराग को कैसी गेंदबाजी करते हैं, फील्डिंग में थोड़ी सी सजावट करते हुए। दूसरे गेंदबाज पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत गेंदबाजी करने का प्रयास और मिड अपर खिलर के साथ बातचीत करने के बाद अगली बॉल, इस ओवर की पहली गेंद और चिराग ने स्क्वायर और या सीधे बॉल चली गई, सीधे विकेट में जाकर टकरा गई और विकेट पथरा गई और बल्लेबाज छितरा गई। पहला झटका यहां पर। जी हाँ, और उतनी छोटी गेंद थी नहीं जितना कि वो समझ के शॉट लगाना चाहते थे। बेल्स को लेके गई गेंद और पहला विकेट गया चिराग के रूप में कोड़ी पटेल समाज ने अपना। चिराग जो कि पहले मैच में भी कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे और इस मैच में भी असफल होते हुए। देखना है अगले बल्लेबाज यहाँ पर। कोड़ी पटेल समाज के पास बल्लेबाजों की कमी है नहीं, दूसरा कौन आता है यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए देखना होगा। और जिक्र क्योंकि हमने देखा कि बॉलर जो था ये गेंद डालने से पहले लॉन्ग अपर खड़े फील्डर से कुछ बातचीत की थी, क्या उसी का नतीजा है? जी हाँ, सोच विचार तो उन्होंने किया था, चर्चा तो उन्होंने क्या की होगी वही जाने, लेकिन विकेट मिला यहाँ पर उनको इस गेंद पर। प्रियंक जो कि चिराग का स्थान लेने के लिए आएंगे, वो भी काफी धुआंधार बल्लेबाज कहे जा सकते हैं यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज के। और नॉन स्ट्राइक एंड पर तो है ही अपने एक धुआंधार बल्लेबाज हितेश। और एक फील्डर वहां पर 30 गज के अंदर गिर पड़े और उनको लग नीचे कोई केला खा करके छिलका तो नहीं फेंक दिया, पैर फिसल गया उनका। चलिए फिर भी सही सलामत अगली गेंद की तरफ बढ़ते हैं। जी हाँ, दूसरा ओवर प्रगति पर है और विशाल जो कि अब तक जो उन्होंने गेंद की है उनको तो विकेट तो मिल चुका है। देखना होगा आगे की गेंद है वो कैसे करते हैं प्रियंक को। अभी शुरुआत कह सकते हैं दोनों ही तरफ से नपी तुली, एक विकेट गिर भी चुका है, रन भी बन चुके हैं। और स्ट्राइक पर है लेफ्ट हैंड बैट्समैन नंबर 3 पर प्रियंक। तो नए बल्लेबाज के लिए फिर से फील्डिंग में तब्दीली की जा रही है। अगली बॉल प्रियंक के लिए और प्रियंक भी उसी दिशा में वही शॉट खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार अंपायर को अपने दोनों हाथों खोलने का मौका और शाहरुख खान के स्टाइल में वाइड का इशारा। जी हाँ, जो लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है वो उसी दिशा में शॉट ज्यादातर खेलने का प्रयास करते हैं। इस बार कनेक्शन ठीक से बैठा नहीं, लेकिन अगर कनेक्शन होता तो निश्चित रूप से ये गेंद भी जाती बाउंड्री लाइन की ओर। इस बार तो बहुत ही छोटी सी गेंद और छोटी गेंद का बहुत ही बड़ा फायदा उठाया, यहाँ पर चौका मिला शायद। एम्पायर का इशारा देखना होगा यहाँ पर। 4 रन यहाँ पर मिले। बहुत ही कह सकते हैं साधारण सी गेंद थी, यहाँ पर धीमी गति से की थी और आधी पिच पर की थी, उसका पूरी तरह से प्रियंक ने फायदा उठाया। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 17 रन। दूसरा ओवर अभी भी जारी विशाल का। अभी भी बैटिंग पावर प्ले जारी है। 17 रन हो चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रियंक ऑन स्ट्राइक। अभी उन्होंने एक चौका फाइनलिंग की दिशा में अवश्य मारा है। जी हाँ, उसी दिशा में शॉट खेलने का प्रयास कर रहे थे और वही गेंद भी कर रहे थे, चौका खाया। लेकिन इस बार अच्छी वापसी, दूसरा रन लेने का प्रयास था लेकिन वापस भेजा यहाँ पर प्रियंक ने हितेश को। 1 रन चुरा लिया यहाँ पर जब तक फील्डर फील्ड करते। दूसरा ओवर अभी भी जारी और इस बार स्ट्राइक पर आएंगे हितेश। इस बार स्ट्राइक पर खेलेंगे बॉल को। और यहां पर देखा जाए तो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज इस बार क्रीज पर हितेश। ओहो, यहां पर थोड़ी सी गेंदबाज बल्लेबाज के स्टांस को देखकर कुछ समझा और खुद को रोका वहां पर। जी हाँ, अभी तक जो कह सकते हैं शुरुआत दोनों ही तरफ से बहुत ही बढ़िया। अगली गेंद यहाँ पर विशाल की। डेविड वार्नर स्टाइल में यहाँ पर शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन कनेक्शन ठीक से बैठा नहीं और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। पिछली गेंद पर यही उनको इस अंदेशा था, इसलिए खुद को रोक लिया,
लेकिन इस बार बल्लेबाज ने अपना वही जौहर दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन अच्छे से कनेक्ट नहीं हुआ बॉल। डॉट बॉल यहाँ पर। जी हाँ, स्विच हिट का प्रयास किया था लेकिन कनेक्शन ठीक से बैठा नहीं। अगली गेंद यहाँ पर हितेश को, इस बार भी कनेक्शन बैठा नहीं और डॉट गेंद काफी बढ़िया और निकाला यहाँ पर विशाल ने अपनी टीम की ओर से। अभी भी शायद एक गेंद बाकी होगी इस ओवर की। छोटी गेंद थी, ऊंचाई को नीचे रखा, बल्लेबाज को पुल करने से बीट कराया। जी हाँ, जिस तरह से शुरुआत मिली थी उसको काफी हद तक कवर किया है यहाँ पर दरबार समाज की टीम ने। अगली गेंद यहाँ पर हितेश को मारने का प्रयास और इस बार तो पूरी तरह से सफल भी हुए। चौका मिला हितेश को। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 22 रन। मैच का दूसरा ओवर समाप्त होता हुआ पावर प्ले समाप्त हो चुका है। अब फील्ड खुल जाएगी। देखना होगा 4 ओवर में कितने और रन बना सकती है कोली पटेल समाज की टीम। दूसरा सेमीफाइनल है आज का और जो भी टीम जीतेगी वो दरिया पटेल समाज के साथ यहाँ पर फाइनल खेलेगी। आफ्टर 2 ओवर टोटल स्कोर 22 runs for 1 wicket loss एंड पावर प्ले समाप्त हो चुका है। थर्ड ओवर के लिए तीसरे ओवर लेकर के गेंदबाज तो तीसरे ओवर लेकर के मितेश गेंदबाजी मार्ग को संभालते हुए और यहां पर स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रियंक जो कि स्ट्राइक पर है बल्लेबाज और गेंदबाजी का भार संभालते हुए मितेश जिन्होंने पहला ओवर डाला था। देखना होगा ये अपना अगला ओवर कैसे स्टार्ट करते हैं। प्रियंक जो कि बड़े हिट के प्रयास में ही रहेंगे मेरे हिसाब से। पहली गेंद यहाँ पर मितेश की प्रियंक को स्लॉट में थी गेंद लेकिन कनेक्शन ठीक से हुआ नहीं और डॉट गेंद के साथ शुरुआत की है मितेश ने अपने दूसरे ओवर की। तीसरा ओवर जारी अभी भी दरबार समाज की ओर से। तो पावर प्ले की समाप्ति के बाद इस ओवर में गेंदबाज भरपाई करने का प्रयास करेंगे और इस पनपती साझेदारी को तोड़ने का प्रयास करेंगे यहां पर। लेकिन प्रियंक तैयार है, इस बार हुक कर दिया। फाइनल के दिशा में कोई फील्डर नहीं और अंपायर का इशारा 4 रनों के लिए। बेहतरीन शॉट यहां पर रूम बनाया और बॉल को धकेल दिया 4 रनों के लिए फाइनल की तरफ और 4 रनों की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और तीसरा ओवर प्रगति पर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया था यहाँ पर प्रियंक ने। उसी तरफ शॉट खेलने को देख रहे हैं और उसी तरफ से आप गेंद कर देंगे तो उनके तो वारे नहीं आ रहे हैं यहाँ पर। अगली गेंद इस बार दिशा बदली गेंदबाज ने और काफी बढ़िया माइंडसेट गेंदबाज का, क्योंकि उसी तरफ शॉट खेलने को देख रहे थे, अंदर आकर शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार पूरी तरह से बीट हुए बल्लेबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ 26। मैच का अभी भी तीसरा ओवर जारी। इसके बाद भी 3 ओवर डाले जाने से यहाँ पर प्रियंक देखना है अगली गेंद पर क्या करते हैं। इस बार सही कनेक्शन, लंबा शॉट, लेकिन देखना होगा। जी हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर दूरी कम गिरी और सीधे फील्डर के हाथ में गई गेंद। वो जो एरिया है वो बहुत ही लंबा है यहाँ पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। बहुत ही बढ़िया अगर संपर्क होगा तभी उस दिशा में गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर पाएगी। प्रियंक जिन्होंने अपना विकेट गंवाया, मितेश को अपना विकेट मिला। जेनिस जिन्होंने एक बहुत ही बढ़िया कैच लपका अपनी टीम के लिए। अगले बल्लेबाज के रूप में आए हैं प्रियंका स्थान लेने के लिए याग्निक जो कि बहुत ही बढ़िया ये भी रेपुलेशन लेके आते हैं यहाँ पर। दो विकेट गिर चुके हैं कोली पटेल समाज के 26 रनों के स्कोर पर। अभी भी तीसरा ओवर जारी है मैच का। तो 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए याग्निक आ चुके हैं। 2 विकेट हो चुका है और तीसरा ओवर जारी है और याग्निक आते ही नए बल्लेबाज को जैसे मैदान पर आते देखा तो फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली नजर आती हुई
और याग्निक के लिए देखा जाए तो कवर पॉइंट पर एक फील्डर को रखा है, उसके बाद एक स्लिप लगाया है और शॉट थर्ड मैन वहां पर है। और इस बार रिवर्स शॉट के लिए प्रयास था और बेहतरीन प्रयास था, लेकिन बॉल जा रही है फाइनल की तरफ, बाउंड्री लेने की दिशा में, और यहां पर फील्डर भी चलेगा बाहर। लेकिन यहां पर रोनो की दौड़ यहां पर जारी है, हम अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। जी हाँ, इसे कहते हैं बरसत प्रयास। यहाँ पर ये मुकाबला ही ऐसा है, सेमीफाइनल है, जो टीम जीतेगी वो फाइनल खेलेगी, तो प्रयास तो ऐसा बनता ही है। जो कैच पकड़ने गया था वो फील्डर भी काफी बढ़िया प्रयास किया, और जो रन रोकने को गया उन्होंने भी काफी बढ़िया प्रयास किया, और दौड़ के जो रन लिए उस रन के साथ रन संख्या आगे बढ़ी यहाँ पर टीम की 29 रन। 2 विकेट यहाँ पर गिर चुके हैं चिराग और प्रियंक के रूप में गोरीपतल समाज के। अगली गेंद यहाँ पर मितेश की। अभी तक तो काफी बढ़िया गेंदबाजी रही है उनकी। इस बार फुल टॉस कर बैठे, और फुल टॉस जो आप कर बैठेंगे तो उनका फायदा पूरी तरह से उठाएंगे ही बल्लेबाज। ये तो ऐसी गेंदों की वेट कर रहे थे, और इस 6 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 35 रन। तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ यहाँ पर दरबार समाज की ओर से बहुत ही अच्छा एक स्कोर खड़ा किया है 3 ओवर में। तो गोरीपतल समाज ने आने वाले 3 ओवर में और कितने रन बना पाती है ये टीम देखना होगा यहाँ पर। तो जो भी यहाँ पर गेंदबाज ने बीच के गेंदों पर जो प्रयास किया था बल्लेबाज को रोकने का, लेकिन आखिरी गेंद पर फुल टॉस डाल करके सारी मेहनत पर पानी फेर दिए और बल्लेबाज को एक तोहफा दिया बड़ा शॉट खेलने का, और बल्लेबाज ने कोई वहां पर कोई गलती नहीं की और बड़ा शॉट पाने में कामयाब हासिल किए। 3 ओवर समापन हो चुका है और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर अभी भी डाले जाने से थोड़ा सा ड्रिंक्स ब्रेक जैसा होता हुआ यहाँ पर पानी पीते हुए सभी फील्डर्स और हमारे बल्लेबाज भी थोड़ा सा यहाँ पर जल्दी कीजिए ताकि मैच सही समय पे खत्म हो सके और फाइनल हमें पूरी ओवर का देखने को मिले। जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग को सजाए। 3 ओवर अभी भी डाले जाने शेष है और इसके बाद दरबार समाज की भी इनिंग आएगी, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा यहाँ पर बल्लेबाजों और फील्डर्स को। जिगर जिन्होंने पिछले मैच में बल्लेबाजी भी बढ़िया की थी, मैन ऑफ द मैच रहे थे, विकेट भी निकाल के दिए थे अपनी टीम को, वो अपनी टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर आएंगे यहाँ पर। 35 रन 3 ओवर में हो चुके हैं। देखना है जिगर अपनी टीम को पिछले मैच की तरह ही अच्छी स्थिति में ला पाते हैं या नहीं। दर्शक भी काफी बढ़ते हुए यहाँ पर प्लेऑफ्स के मुकाबले हैं ये, और इनके बाद एक फाइनल खेला जाना है गोरीपतल समाज और ये जो टीम जीतेगी दोनों में से उसके बीच में। पहली गेंद यहाँ पर जिगर की। खोद के निकाला यहाँ पर, जड़ में थी गेंद, लेकिन एग्जीक्यूट तो सही तरह से किया था, फिर भी 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे बल्लेबाज को जो कि थी याग्निक, जिनको सिंगल मिला। और हेलीकॉप्टर शॉट हमें देखने को मिला, यॉर्कर को बचाने का धोने का स्टाइल, हेलीकॉप्टर मारो यॉर्कर से बचो, लग गई तो 6 रनों के लिए। जी हाँ, 36 रन हो चुके हैं। यहाँ पर छुपा के गेंद करने का प्रयास है। जी हाँ, ऊपर भी गेंद, लेकिन इस बार पूरी तरह से छकाया बल्लेबाज को। जिगर जो कि अपनी रेपुटेशन जारी रखते हुए पिछली मैच में भी काफी बढ़िया प्रदर्शन था और इस मैच में भी 2 गेंद उन्होंने डाली, वो बिल्कुल सही ठिकाने पर। अगली गेंद यहाँ पर जिगर की हितेश को, और यहाँ पर स्क्वायर कट करने के प्रयास में
बल्ले का बाहरी किनारा लगा और बॉल चली गई सीधे विकेट कीपर के हाथों में और अपना आसान सा विकेट गंवाकर चल जाना पड़ेगा आपको बाहर। जी हाँ, सॉफ्ट डिसमिसल कह सकते हैं इसको। टहलाने का प्रयास था लेकिन किनारा लगा और विकेट गंवाया अपना। जिगर जिन्होंने शुरुआत तो बढ़िया कर दिया पिछली मैच की तरह। देखना है आगे किस तरह से वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी शुरुआत को। हिटेश जिन्होंने अपना विकेट गंवाया और उनका स्थान लेने के लिए यहाँ पर आएंगे लालू। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं लालू भी। तीसरा विकेट भी गंवा चुके हैं यहाँ पर कोली पटेल समाज की टीम। 36 पटरी है उनका स्कोर मैच का। अभी भी चौथा ओवर जारी, 3 गेंदें हो चुकी है यहाँ पर। नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए लालू। अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज की। 3 विकेट का पतन हो चुका है, 36 रन। चौथी ओवर प्रगति पर और जैसे जैसे नए बल्लेबाज आ रहे हैं तो कप्तान भी फील्डिंग में तब्दीली करते हुए और ऑफ साइड के फील्डर को सीधे काउ कॉर्नर की दिशा में धकेल दिया है। बाएं हाथ के बल्लेबाज लालू ऑन स्ट्राइक और लालू ने भी बल्ले घुमा दिया। बल्ले का मुंह खुला और बॉल जा रही है फाइनल के ऊपर से 6 रनों के लिए। 6 रन लालू मरोली ने मारा छक्का और टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 42 रन्स। तो एक प्रकार से यहां पर लालू ने भी अपना मंशा गेंदबाज को जाहिर कर दिया है कि मैं भी अब रुकने वाला नहीं हूं। जी हाँ, ये जो शॉट था उनमें लालू ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और उतनी ही दूर भी गई गेंद। थोड़ा सा संदेह गेंदबाज के मन में भी डाला होगा उन्होंने कि किस प्रकार की गेंदबाजी करें यहाँ पर लालू को। अगली गेंद लालू को यहाँ पर जिगर की। इस बार चूके और इस बार तो पूरी तरह से चूके। ऑफ साइड आ गए थे लेकिन कोई संपर्क नहीं बल्ले का और विकेट गंवाया अपना। थोड़ी सी असमंजस की थी लेकिन विकेट गंवाया इसी के साथ अपना लालू ने। जिगर जिन्होंने अपने टीम को अपने आप को दूसरा विकेट यहां पर सौंपा। जिस तरह से मैच यहां पर आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा सा दर्शकों में भी रोमांच आता जाएगा। ये दोनों टीम में से जो भी टीम ये मैच जीतेगी वो फाइनल खेलेगी दौड़िया पटेल के साथ। जी हाँ, एक और विकेट गंवाया है यहाँ पर कोली पटेल समाज ने और अगले बल्लेबाज जो कि लालू की जगह आएंगे वो है जय भी यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं लेकिन जिगर ने यहाँ पर 2 विकेट तो निकाल लिए हैं अपने इस ओवर में। पिछले मैच में भी उन्होंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के साथ और इस मैच में भी गेंदबाजी के साथ तो अपना जोर दिखाते हुए ये देखना है कैसी गेंद करेंगे यहाँ पर जय को। पहली गेंद खेलते हैं जय यहाँ पर जिगर की। वापस फाइन लेग की और दिशा में खेलने का प्रयास था लेकिन चूंकि यहाँ पर संपर्क ठीक से था नहीं और बहुत ही एक बढ़िया ओवर की समाप्ति दरबार समाज की ओर से देखा जाए तो इस 4 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 42 अभी भी टिकी हुई। अभी भी 2 ओवर डाले जाने से देखना होगा कि कितने और रन जोड़ पाती है कोली पटेल समाज की टीम। चार ओवर 42। अभी भी यहां से 2 ओवर का खेल बाकी है और 2 ओवर की खेला में देखना हो कितना रन बटोर पाते हैं। यहां पर सेमीफाइनल मैच चलता हुआ 42 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद कोली पटेल का स्कोर है।
जी हाँ, 2 ओवर अभी भी डाले जाने शेष है और 2 ओवरों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने को देखेगी कोड़ी पटेल समाज की टीम। और वही दरबार समाज की ओर से बात की जाए तो दरबार समाज कम से कम रन के स्कोर पर रोकना चाहेगी यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज को। देखना होगा किस तरह से आगे चलता है ये मैच। अगले गेंदबाज जो गेंदबाजी का भार संभालेंगे वो है जिमी। काफी बड़ा नाम है जिमी दरबार समाज के क्रिकेट में। यहाँ पर जिमी अपनी पहली गेंद लेकर आते हुए यहाँ पर थोड़ी सी दिशा से चूके यहाँ पर जिमी और इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 43। और एक बार फिनिश बॉल, व्हाट अ शॉट, बॉल इज गॉन वंस अगेन। मैक्सिमम 6 रनों के लिए और 6 रनों के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 49 यहां पर। तो एक प्रकार से जो बांध के रखा था आखिरकार बड़ा शॉट में तब्दील किया और टीम का स्कोर हो चुका है 49 रन। जी हाँ, एक गेंद में 7 रन मिल चुके हैं यहाँ पर जिमी की। एक गेंद में बहुत ही बढ़िया अभी तक शुरुआत की है जिमी की ओवर की यहाँ पर बल्लेबाजों ने। जिमी देखना है किस तरह से वापसी करेंगे या फिर एक और बड़ा शॉट लगाएंगे यहाँ पर बल्लेबाज। अगली गेंद इस बार भी घुमाने का प्रयास था लेकिन ग्राउंड के जरिए गेंद जाती हुई। जब तक फील करते 1 रन तो चुरा लेंगे बल्लेबाज और इस 1 रन के साथ 50 के रन को पार किया है यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज की टीम ने। 54 कोड़ी पटेल समाज। अभी इसके बाद भी एक और ओवर डाला जाना शेष है और देखना है जय यहाँ पर कैसी बल्लेबाजी करेंगे। जय ऑन स्ट्राइक, राइट हैंड और इस बार जय ने भी बल्ले का मुकुला हवा में खेल लिया और चली गई सीधे 6 रनों के लिए। व्हाट अ कनेक्शन। जी हाँ, व्हाट अ कनेक्शन और व्हाट अ शॉट। यहाँ पर 110-115 मीटर का छक्का होगा। ये बहुत ही बढ़िया कनेक्शन और बहुत ही बढ़िया शॉट। लंबाई भी उतनी थी और ऊंचाई भी उतनी इस शॉट में और 6 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 56। इसी तरह के कुछ शॉट चाहिए यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज को, तभी एक बहुत ही बढ़िया स्कोर तक पहुंच सकती है कोड़ी पटेल समाज की टीम। जिमी जोगी गेंदबाजी का भार लेकर तो आए थे लेकिन अभी तक तो उनका ये ओवर है काफी महंगा साबित होता हुआ। देखना है वो वापसी कर पाते हैं या नहीं। जय बेहतरीन छक्का लगाते हुए एक और बहुत ही बढ़िया बेहतरीन शॉट और ये एक और छक्का। गेंद की गति को कम किया था लेकिन गेंद की लंबाई यहाँ पर आधी बीच में गेंद थी और उसका पूरी तरह से फायदा उठा रहा जय ने और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 62। जैसे ही गेंद देख रहे हैं जय की शॉट बुला रहा है, ऑफ साइड पर जाकर के रूम बना रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छी पोजीशन के साथ बल्ले को सीधे फाइन और स्क्वायर लेग की दिशा में घुमाते हुए 6 रन यहां पर। तो एक प्रकार से अच्छा खासा मैच चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी यहां पर इस ओवर में देखने को मिलता हुआ और गेंदबाज के लिए थोड़ी चिंता का विषय यहां पर कि कैसे बल्लेबाज को रोका जाए। हालांकि यहां पर जी 4 गेंदों में अपने वो 20 रन तो दे चुके हैं जिमी यहाँ पर पहली ओवर में। अगली गेंद क्या करते हैं देखना होगा। एक और हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास और उड़ा भी और गया भी बाउंड्री लाइन के बाहर। बहुत ही बढ़िया मैक्सिमम यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज का एक और छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 68 और अभी भी एक ओवर डाला जाना शेष यहाँ पर। ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ नजर आ रहा है, हेलीकॉप्टर शॉट और इस बार बेहतरीन शॉट, फिर से वही कनेक्शन और मैक्सिमम 6 यहां पर आता हुआ धो डाला गेंदबाज को पूरी तरीके से। जी हाँ, जय की इस बल्लेबाजी को क्या कहेंगे आप। इतनी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं जिमी के इस आखिरी ओवर में शायद 32 रन आए मेरे हिसाब से। बहुत ही महंगा ओवर ये रहा यहाँ पर। इस छक्के के साथ रन संख्या पहुंची 74। अभी भी एक और डाला जाना से सब तो सोच विचार करने पर मजबूर कर देंगे दरबार समाज को कि किसको गेंद थमाई जाए, क्योंकि ओवर हिट में आ चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज के। 5 ओवर 74 रन यहां पर आ चुका है।
5 ओवर में 74 रन यहाँ पर। और इस खेल का आखिरी ओवर, दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और गेंदबाज के लिए सिर दर्द बने हुए हैं। जी हाँ जिगर, जो कि दूसरा ओवर लेकर आते हैं अपने कोटे का और अपनी टीम की ओर से। आखिरी पहले ओवर में तो उन्होंने 2 मेरे ख्याल से विकेट निकाल कर दिए थे अपनी टीम को। इस ओवर में देखना होगा वो कितने विकेट चटका सकते हैं या फिर कितने बड़े शॉट उनको लग सकते हैं इस आखिरी ओवर में। पहली गेंद जिगर की यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार, और सलवार ही अगर चक्के के साथ हो तो गेंदबाज पर पूरा दबाव होगा। 80 रन के स्कोर पर पहुंच चुकी है कोहली पटेल समाज की टीम, और अभी तक का जो टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोर है वो 82 रन है। देखना है इस स्कोर को पार कर पाती है या नहीं यहाँ पर कोहली पटेल समाज की टीम। इतने लंबे छक्के यहाँ पर लग रहे हैं कि गेंद मिल नहीं रही है वापस। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कोहली पटेल की ओर से। वो हमारे स्कोरर बता रहे कि 80 मीटर लंबा 6 था वो यहां से दूरी। तो आखिरी ओवर की शुरुआत लंबे लंबे 6 के साथ दोनों ही तरफ से धुआंधार बल्लेबाज रनों की बारिश करते हुए और गेंदबाज पर पूरी तरीके से टूट पड़े हैं, पूरी तरीके से टूट पड़े हैं दोनों ही बल्लेबाज। संभलने का कोई मौका नहीं, दोनों ही तरफ से रनों की बारिश और दोनों तरफ से बल्लेबाजों की धुलाई चालू है। जी हाँ जिगर, दबाव में थोड़ा सा इस बार। पहली गेंद पर छक्का खा चुके हैं और दूसरी गेंद पर भी एक भरसक शॉट लगाया है ऑफसाइड की ओर। गैप इतना बड़ा था और शॉट इतना बढ़िया कि चौके से कोई नहीं रोक पाएगा इस शॉट को। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 84 अभी तक का हाईएस्ट स्कोर है अभी तक का ये टूर्नामेंट का। और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी चलती हुई कोहली पटेल समाज टीम की ओर से। अभी भी 4 गेंदें डाली जानी शेष, 2 गेंदों में 10 रन आ चुके हैं जिगर की इस ओवर में। तो गेंदबाज क्या करेंगे, खुद को कैसे बचा, यही चिंता की लकीरें में है उनके पसीने पर। जी हाँ चिंता का विषय तो है यहाँ पर, क्योंकि ओवर हिट में चले गए हैं बल्लेबाज। अगली गेंद यहाँ पर और एक शॉट और एक हेलीकॉप्टर उड़ा, लेकिन इस बार चौका तो नहीं मिलेगा। लेकिन 2 रन, बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर जय की। जब तक फील करते 2 रन आसानी से चुरा लिए यहाँ पर। इस 2 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 86 और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर चलती हुई। अभी भी देखना होगा बड़े शॉट लगा पाते हैं या नहीं बल्लेबाज। 90 यहाँ पर स्कोर तो पहुंचाना होगा अपनी टीम का। जी इस बार जड़ में थी गेंद, इस बार भी अच्छा गैप ढूंढा और इस बार भी चौका मिला। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 90 रन। बहुत ही बढ़िया रन यहाँ पर कोहली पटेल समाज ने अर्जित कर दिए है अपनी टीम के लिए। गेंदबाजों पर कोई रहम नहीं दिखा रहे, गेंदबाज पर कोई रहम नहीं, कोई दया नहीं, पूरी तरीके से कहर बनकर टूट पड़े हैं गेंदबाज के ऊपर। जी अभी भी 2 गेंदें डाली जानी शेष है और 100 तक पहुंचा पाते हैं या नहीं रन को, ये देखना होगा कोहली पटेल समाज को बल्लेबाज। अगली गेंद यहाँ पर, इस बार यहाँ पर छकाया बल्लेबाज को। अच्छी थी गेंद, अच्छी वापसी। 90 के स्कोर पर अभी भी टिका हुआ है रन संख्या यहाँ पर। और आखिरी गेंद छक्का लगेगा तो 96 बनेंगे। देखना होगा, बड़े शॉट का प्रयास तो जरूर करेंगे बल्लेबाज। बढ़िया गेंद और रन लेने का प्रयास तो करेंगे, लेकिन रन आउट के रूप में विकेट गवाएंगे। आखिरी जो 2 गेंद थी वो काफी बढ़िया तरीके से डाली और 90 रन की पारी, 90 रन का स्कोर और ये इनिंग सिमटी हुई यहाँ पर। अगर जीतना है और फाइनल में प्रवेश करना है दरबार समाज को तो 91 रन बनाने होंगे। देखना होगा किस तरह से बल्लेबाजी करती है और किस तरह से अपनी गेंदबाजी करती है कोहली पटेल समाज की टीम। गेंदबाज पर तो पूरी तरीके से टूटकर कहर बनकर टूट पड़े थे, जरा भी संभलने का अवसर नहीं दिया और आखिरकार टोटल स्कोर 91 करवाना चाहिए 91।
और जिगर मुझे लगता है कि इस पारी में दर्शकों का पैसा भरपूर वसूल हो गया होगा, क्या लगता है? भरपूर मनोरंजन यहाँ पर हुआ है दर्शकों का। जी हाँ, जिस तरह की मैच देखने को आते हैं प्रेक्षक, उन्हें तो पूरा पैसा वसूल या पैसा वसूल क्या, पैसा कम दिया और ज्यादा मनोरंजन ऐसा देखने को मिला यहाँ पर। अभी इसके बाद फाइनल होना भी बाकी है और ये चेस में मजा आएगा, यहाँ पर देखना होगा। बहुत ही बढ़िया एक रन स्कोर अर्जित कर दिया है सेमीफाइनल के लिए। फाइनल में प्रवेश ना है तो यहाँ पर 91 रन बनाए और फाइनल का टिकट पाइए दरबार समाज के लिए। गेंदबाजी भी बहुत मजबूत है कोहली पटेल समाज की, लेकिन दरबार समाज किस तरह से बल्लेबाजी करती है ये भी देखना होगा यहाँ पर। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर मैच में कुछ भी हो सकता है अगर शुरुआत अच्छी मिलती है। अगर पावर प्ले में इनकी भी अगर अच्छी शुरुआत होती है तो मैच में आगे कुछ भी हो सकता है। तो सारा दारोमदार यहाँ पर सलामी जोड़ी पर होगी। अगर सलामी जोड़ी अच्छी शुरुआत देती है टीम को तो वे भी टीम मैच में आगे कुछ कर सकती है। अगर शुरुआत में अगर इस मैच में अगर अच्छी पकड़ बनानी है बैटिंग साइड को तो पावर प्ले में भरपूर फायदा उठाना पड़ेगा। जी हाँ, पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा, तभी इतने बड़े रन्स को चेस कर पाएगी दरबार समाज की टीम। दरबार समाज के प्रारंभिक बल्लेबाज वो ग्राउंड पे आ जाए यहाँ पर, तभी ये मैच जो है समय पे समाप्त हो पाएगा और फाइनल हमें पूरी ओवर का देखने को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा समय की यहाँ पर पाबंदी है तो थोड़ा जल्दी करें ताकि फाइनल देखने को मिले पूरे ओवर का हमें। जिमी और मयूर प्रारंभिक और काफी जाने माने बल्लेबाज दरबार समाज के, वो भी एक रेपुटेशन के साथ आते हैं, अपना बहुत बड़ा नाम लेके आते हैं। उन्हें भी गेंदबाजी करना बहुत ही मुश्किल होगा कोहली पटेल समाज के गेंदबाजों को, जो कि रन्स का प्रेशर उन पर भी रहेगा क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा 90 रन 6 ओवर में और कंपलसरी चेज है तो 91 रन उनको बनाने ही होंगे, तभी फाइनल में प्रवेश मिलेगा उनको। ये क्रिकेट है और क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। शुरुआत अच्छी तो मैच में कुछ भी हो सकता है, अगर शुरुआत खराब तो आगे कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्या होगा। जी हाँ, बढ़िया बल्लेबाजी दिखाएंगे तभी इस मैच को जीत पाएंगे यहाँ पर दरबार समाज। कोहली पटेल समाज यहाँ पर फील्ड को जल्द से जल्द सजा दे और जल्द से जल्द अंपायर इस मैच को शुरू करवाए ताकि इसके बाद फाइनल भी हमें देखने को मिले। प्रियंक शायद पहली ओवर लेकर आते हुए, प्रियंक अपनी टीम की ओर से और अपने कोते का पहला ओवर लेकर आते हुए स्ट्राइक पे है जिमी दरबार, बहुत बड़ा नाम यहाँ पर, और मयूर नॉन स्ट्राइक पर, वो भी काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। तो जिमी और मयूर के रूप में सलामी जोड़ी यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। जी हाँ, सलामी जोड़ी पर काफी दारोमदार रहेगा इस रन को चेस करने का, बहुत बड़ा नाम है। पहली गेंद यहाँ पर प्रियंक की, जिमी ने लगाया शॉट और सीधे कमेंट्री बॉक्स में आती हुई, और हमारे कमेंटेटर बाल बाल बचे। तो पहले गेंद पर यू शॉट योर बेसिक स्टार्टिंग ऑन फर्स्ट बॉल ऑफ फर्स्ट ओवर। जी हमने कुछ गलत नहीं बोला है आपको, जो हमें हिट करने का प्रयास किया जा रहा है जिमी की ओर से पूरी तरह से। बहुत ही बढ़िया एक छक्का देखने को मिला। जिगर कहीं आपको टारगेट करने का प्रयास तो नहीं था बल्लेबाज का? जी हाँ, बहुत ही यहाँ पर निशाना तो लगा दिया था उन्होंने। अगली गेंद प्रियंक की, और इस बार बॉल चली गई मिड ऑफ के पास, फील्डर मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। गैप में ढूंढने की चाहत थी यहाँ पर लेकिन गेंद पर जाए गैप मिला नहीं, बॉल फील्डर के हाथों में चली गई। डॉट बॉल यहाँ पर, स्कोर अभी भी अटका हुआ 6 रन। जी हाँ, यूसुफ का प्रयास और स्टंप से 1 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर ही दूर थी गेंद। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा अगर स्टंप में गेंद होती तो विकेट मिल जाता प्रियंक को, और जिमी बार बार बचे यहाँ पर, पहला विकेट मिल सकता था वरना। लेकिन इसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास तो किया जाएगा क्योंकि रन संख्या इतनी है कि आपके पास प्रेशर तो होगा ही हमेशा।
प्रियंक अच्छी वापसी करते हुए। इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट खेला यहाँ पर जिमी ने और निश्चित रूप से चौका मिलेगा यहाँ पर उनको। इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 10 रन, पहला ओवर अभी भी जारी। अगर ये मैच को जीतना है तो पहले से ही 15 का रन रेट यहाँ पर बना के रखना होगा दरबार समाज के बल्लेबाजों को, लेकिन उनमें भी वो क्षमता है कि वो रन रेट को मेंटेन कर सकते हैं। अगली बॉल जिमी के लिए। जिमी गेंद का सामना करने के लिए तैयार, कदमों को आगे बढ़ाते हुए और इस बार उठाकर कर दिया बॉल, से लवली शॉट निकल गई और मैदान एक बार फिर से 6 रनों के लिए। ये तो प्रियंक की तरफ से जिमी को तोहफा सा था, एकदम गति इनमें से निकल दी थी गेंद में और आधे पिच पर गेंद थी, पूरी तरह से वेट किया गेंद का, लंबा छक्का लगाया यहाँ पर जिमी ने। 16 रन। थोड़ी सी चिंता की बात यहाँ पर कोहली पटेल समाज के खेमे में, थोड़ा सा गेंदबाजी को अपना सुधारना होगा, वरना रन जो कि है इतने रन भी बना सकती है दरबार समाज की टीम। शुरुआत तो उन्हें मिल चुकी है जिस तरह की चाहिए थी। जिमी ओवर हेटिंग मोड में अब। तो जो रन रेट चाहिए था यहाँ पर जिमी ने अपनी टीम को रन रेट को उसको पार करा दिया है ना, टोटल स्कोर हो गया है। जी हाँ, प्रियंक को यहाँ पर अपनी गति थोड़ी सी मेंटेन करनी होगी। आप गेंद में से गति निकालेंगे तो उनका पूरा फायदा उठाएंगे बल्लेबाज। 16 रन, तो यहाँ पर जो 15 का रन रेट का प्लानिंग था पूरी तरीके से क्रॉस करते हुए 16 रन। अगली गेंद और ड्राइव करती बॉल जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ और निकल गई, चौका सीमा रेखा के बाहर। एक और बड़ा शॉट यहाँ पर देखने को मिला जिमी के बल्ले से और 4 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 20 रन। जी हाँ, इस चेज में मजा तो आएगा, लगता है कि ये आखिरी ओवर तक जरूर मैच जाएगा। जिमी जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है और 20 रन लग चुके हैं। रन रेट से तो ज्यादा ही बना दिया जितना आवश्यक रन रेट उनको चाहिए था, 5 रन उनसे भी ज्यादा उन्होंने बना दिए। अब स्ट्राइक पर होंगे मयूर, उनका भी बहुत बड़ा नाम है यहाँ पर दरबार समाज क्रिकेट में। देखना होगा अगला ओवर कौन लेकर आते हैं कोहली पटेल समाज की ओर से। थोड़ा सा यहाँ पर रन गति में लगाम लगाना होगा, वरना मैच हाथ से निकल भी सकता है कोहली पटेल समाज की ओर से। और गेंद थमाई गई है। अभी भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर गेंदबाजी किसको दे। तो जिगर हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से दरबार भी उसी तरीके से बल्लेबाजी करते जहां से छोड़कर आया था विरोधी टीम ने, वहीं से शुरुआत इन लोगों ने भी किया है, उसी अंदाज में बल्लेबाजी यहां पर हो रही है। सलामी जोड़ी। बॉलर नेम प्लीज। मयूर। मयूर जो कि बल्लेबाज मयूर भी है और गेंदबाज भी मयूर, तो मयूर गेंदबाजी करेंगे। मयूर को देखना होगा किस मयूर की जीत होती है यहाँ पर। तो मयूर टू मयूर यहाँ पर आमने सामने, एक तरफ मयूर दाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक पर, तो मयूर गेंदबाज, मयूर चले मयूर के लिए और मयूर ने घुमा दिया है, लेकिन कीपर ने प्रयास किया था लेकिन और यहाँ पर बच गई। यहाँ पर अगर कोशिश अच्छी थी जिगर, कोशिश अच्छी थी अगर। जी हाँ, एक मयूर ने दूसरे मयूर को शायद लगभग तो फंसा ही लिया था यहाँ पर। भरसक प्रयास था विकेट कीपर का, लेकिन थोड़ा सा अंत में दूर रह गए मयूर जो कि थोड़ी सी मुश्किल में थे, लेकिन बच गए यहाँ पर। अब स्ट्राइक पर है जिमी दरबार। अब देखना होगा कि मयूर जिमी को कैसी गेंदबाजी करते हैं और जिमी मयूर को कैसे खेलते हैं। यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक रेपुटेशन लेके आते हैं और उनकी रेपुटेशन को गेंदबाजी करते हैं या बल्लेबाज को देखकर देखना होगा। अगली गेंद यहाँ पर। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया कमबैक, थोड़ा सा बचे और जिमी का भी वही बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था। जी हाँ, इनामों की घोषणा यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है। इस गेंद के बाद आपको बताएंगे कि अगर कोहली पटेल समाज के किसी भी गेंदबाज ने जो यहाँ पर हैट्रिक ली तो हमारी मैनेजमेंट की ओर से जो सीट पटेल है उनकी तरफ से 1000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है यहाँ पर
कोली पटेल समाज की ओर से जिस भी गेंदबाज ने हैट्रिक ली उनको 1000 रुपये मिलेंगे यहाँ पर। तो इस ओवर में जिमी का बल्ला थोड़ा खामोश, क्योंकि मयूर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए उनके बल्ले को खामोश रखा और स्कोर यहाँ पर है अभी। जी हाँ, दूसरा ओवर तो काफी ठीक ठाक जाता होगा कोली पटेल समाज की ओर से। मयूर जो कि बल्लेबाज है लेकिन अपनी गति से बीट कर रहे हैं यहाँ पर मयूर, और अभी भी रन संख्या टिकी हुई 22 रन। पहले ही ओवर में 20 रन तो आ चुके हैं, अभी तक 2 ही रन आए इस ओवर में। दर्शकों में भी काफी उत्साह यहाँ पर। इस बार लगाया लंबा छक्का, इस बार तो पूरा अपना ताकत जो है घोष यहाँ पर झोंक दिया और एक छक्का लगा दिया, और इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 28 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। फिर भी कहा जा सकता है ये ओवर तो अच्छा डाला, सिर्फ 8 रन आए इस ओवर में, पावर प्ले का था ये ओवर। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। अगर पिछले ओवर पिछले ओवर की तुलना करें तो पहले ओवर में 20 रन खाने के बाद मयूर ने जिस प्रकार की यहाँ पर वापसी की है, तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कब मयूर गेंदबाज की। क्या कहेंगे जिगर? जी हाँ, दूसरा ओवर तो उन्होंने काफी बढ़िया डाला अपनी टीम के लिए, और दूसरा ओवर अपने कोटे का भी वो लेके आएंगे जिस तरह से पहला उन्होंने डाला। अब जो है तीसरा ओवर लेकर आते हैं मेरे ख्याल से निकुंज। डीवीएस जो कि अगला ओवर लेकर आएंगे अपनी टीम के लिए। जड़ में डाली थी गेंद, ऐसी ही गेंदबाजी करनी होगी यहाँ पर अगर स्कोर को डिफेंड करना है तो जिमी का बल्ला यहाँ पर थोड़ा सा खामोश नजर आया पिछले ओवर से। जी हाँ, जिस तरह की ये गेंद थी इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते इस गेंद का। पूरी तरह से जड़ में एग्जीक्यूट जो यॉर्कर को किया उन्होंने काफी बढ़िया यहाँ पर। तो एक प्रकार से गेंदबाज की वापसी यहाँ पर। अगली बॉल इस ओवर की जिमी के लिए, और जिमी ने इस बार पूरा तरफ एक बार फिर से बहुत ही लंबी हवा में गेंद, और यहाँ पर जिमी को जाना पड़ेगा, ग्राउंड से बाहर जाना पड़ेगा, और जिमी को किया चलता। जी हाँ, अगर 2 विकेट और लेने में सफल होते हैं यहाँ पर हैट्रिक मिलती है गेंदबाज को तो 1000 रुपये भी यहाँ पर मिलेंगे, यहाँ पर इनाम के रूप में जो घोषणा की गई है हमारे मैनेजमेंट की ओर से, सीट पटेल की ओर से, जो कि अभी भी चांस है उनका। और बहुत ही बढ़िया, हालांकि हैट्रिक तो बात की बात है लेकिन ये जो विकेट लिया उन्होंने बहुत ही बढ़िया। और इस बार बहुत ही लंबा शॉट हवा में कमेंट्री बॉक्स की तरफ फील्डर काफी दूर से आते हुए, और यहाँ पर बैक टू बैक विकेट का पतन होता हुआ। जिगर, क्या हैट्रिक तोहफा का कमाल हो रहा है क्या? जी हाँ, हैट्रिक की कतार पर है यहाँ पर। जिस तरह से सीट पटेल कृपया तैयार है, यहाँ पर 1000 रुपये निकाल के रखे। हैट्रिक की कतार पर आ चुके हैं यहाँ पर गेंदबाज, और
जिस तरह से वापसी की है गेंदबाज ने, जिमी का भी विकेट निकाला और जिगर भी वापस जाते हुए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर डीवीएस की ओर से पूरी तरह से इस मैच में वापस लाके खड़ा कर दिया है कोड़ी पटेल समाज की टीम को। जिस तरह से शुरुआत हुई थी लग रहा था कि एक स्कोर भी चेस किया जा सकता है यहाँ पर। तो हैट्रिक, विकेट ऑन हैट्रिक, पुरस्कारों की जैसे ही घोषणा हुई वहां पर लगातार दो गेंदों पर 2 विकेट यहाँ पर। जी 2 गेंदों पर 2 विकेट और 1000 रुपये तैयार रखे यहाँ पर। मुझे लगता है कि हैट्रिक भी जरूर आएगी यहाँ पर। जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है और दर्शकों में भी काफी उत्साह, पूरी तरह से समर्थन मिलता हुआ गेंदबाज को। कोड़ी पटेल समाज के दर्शक भी यहाँ पर काफी मौजूद। अगली गेंद यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने का प्रयास और हैट्रिक यहाँ पर 1000 रुपये। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। सिद्ध पटेल यहाँ पर जमा करवाए 1000 रुपये ताकि हम दे सके गेंदबाज को। कहाँ है सिद्ध पटेल? जी हैट्रिक ले लिया है यहाँ पर गेंदबाज ने और पुरस्कार पे विजेता भी बने हैं यहाँ पर। 3 विकेट लगातार मिलती हुई कोड़ी पटेल समाज को और पूरी तरह से मैच में वापसी करती हुई कोड़ी पटेल समाज की टीम। जो भी यहाँ पर 3 विकेट गिरे सभी पैसों का कमाल है, इनाम का चमत्कार है ये। तो पूरी तरीके से दबाव में बैकफुट पर आ गई। तो हैट्रिक विकेट गिरने के बाद दरबार 11 की टीम दबाव महसूस करती हुई यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर गेंदबाजों के लिए पुरस्कारों की घोषणा हुई उसके बाद तो हमें चमत्कार देखने को मिला और लगातार 3 गेंदों पर 3 विकेट का पतन हो चुका है। नए बल्लेबाज, बैट्समैन नेम, बैट्समैन नेम बताइए। सैली अकेली विकेट पड़ गई। तो नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने के लिए सैलिन यहाँ पर। तो टीम पूरी तरीके से दबाव में इस ओवर में लगातार 3 विकेट गिरने के बाद दरबार 11 अंडर प्रेशर। जी हाँ, और जिस तरह से मैच आगे बढ़ता हुआ दर्शकों की संख्या भी आगे बढ़ती हुई और दर्शकों की काउंटिंग करते हैं हमारे नीरव पटेल। बताएंगे कितने दर्शक है यहाँ पर नीरव? उनका हिसाब ये है कि 1.5-2 लाख से तो ऊपर ही होंगे यहाँ पर। जैसे जैसे मैच बढ़ता जाएगा और भी बढ़ेंगे। फाइनल अभी आना बाकी है। दर्शकों की संख्या धीरे धीरे बढ़ते हुए लाख के ऊपर पहुंच गई बॉल और इस बार गैप में खेलने का प्रयास था। बॉल को धकेले मिड ऑफ की दिशा में और 1 रन से ही संतुष्ट यहाँ पर बल्लेबाज को होना पड़ेगा। तो 3 विकेट लगातार गिरने के बाद 29 रन यहाँ पर और 3 विकेट के नुकसान पर। तो मैच में थोड़ी सी यहाँ पर वापसी हो चुकी है। जी हाँ, ये और अभी तक काफी बढ़िया जाता हो। अगली गेंद यहाँ पर इस बार थोड़ी छोटी सी गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। पूरे 6 रन मिले बल्लेबाज को। इस 6 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 35, 3 ओवर 35 रन। अभी भी जीत के लिए यहाँ पर 55 रन की जरूरत है। 56 रन, माफ कीजिए, 56 रनों की जरूरत है यहाँ पर जीतने के लिए। बहुत ही बढ़िया अभी तक ओवर तो घटा था, लेकिन आखिरी गेंद जो है वो थोड़ी सी छोटी कर बैठे और छोटी अगर गेंद करोगे तो बल्लेबाज उनका पूरा फायदा उठाएगा। 6 रन मिले बल्लेबाज को।
मयूर मेरे ख्याल से अगले बल वे गेंदबाजी करेंगे, और जिन्होंने पहले ओवर में तो काफ़ी बढ़िया गेंदबाजी की थी, सिर्फ 8 रन दिए थे, और वो भूलिएगा मत पावर प्ले का ओवर था, वो 8 रन उन्होंने दूसरे ओवर में दिए थे। और वही ओवर था जो बल्लेबाजों पर दबाव बनाने का काम किया था। जी हाँ, कमबैक करवाया था पूरी तरह से कोड़ी पटेल समाज की टीम को। दरबार समाज अगर ये मैच जीतने का है तो आपको बहुत ही लंबे लंबे जैसे पिछली गेंद पर लगाया उस तरीका ही बहुत बड़ा छक्का यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तभी ये मैच को जीत पाएंगे यहाँ पर। तो पूरी तरीके से दबाव में 3 विकेट गिरने के बाद रनों में भी खामोशी, तो फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली होता हुआ सैलिन जो कि स्ट्राइक पर होंगे और मयूर जो कि गेंदबाजी करेंगे। सैलिन को पहली गेंद रिसीव करने का प्रयास, लेकिन गेंद में से गति निकाली, और जो गति निकाली तो पूरी तरह से यहाँ पर दंग रह गए बल्लेबाज, और कोई रन नहीं मिला इस गेंद पर। छक्का दिया बल्लेबाज को मयूर ने यहाँ पर गति निकाल के। बहुत चतुराई भरी गेंदबाजी। इस बार भी किनारा लगा था, थ्रो किया, लेकिन 1 रन को लेने से रोक नहीं पाए यहाँ पर। 1 रन तो मिल गया, इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 36 रन। मैच का अभी भी चौथा ओवर जारी। मयूर जो कि अभी तक तो काफी नपी तुली और सदी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। लाइन और लेंथ उन्होंने जो पकड़ के रखी है, बड़े शॉट लगाने का मौका दे नहीं रहे हैं अभी दरबार समाज के बल्लेबाजों को। बहुत बड़ी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज को, और दरबार समाज पूरी तरह से दबाव में। अब ये जो गेंदबाजी हो रही है वो बहुत ही उच्च स्तर की गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर मयूर के द्वारा। पिछला ओवर जो डीवीएस ने डाला और ये ओवर जो मयूर डाल रहे हैं, पूरी तरह से मैच को अपने कब्जे में कर रहे हैं यहाँ पर कोड़ी पटेल समाज। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी अभी तक। ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बिखरती हुई नजर आ रही है। जो 91 का जो टारगेट है उसके दबाव में शुरुआत में 1 ओवर में 20 रन आने के बाद बाकी बचे गेंदों में, बाकी बचे ओवरों में पूरी तरीके से बल्लेबाजी पूरी तरीके से बिखर गई, और सारा कवाल तो हैट्रिक विकेट पर हुआ। लेकिन उससे पहले मयूर ने अपनी दूसरे ओवर में जिस प्रकार की गेंदबाजी की, बल्लेबाजों पर प्रेशर बनाया, और उसका फायदा तीसरे ओवर में हैट्रिक के रूप में देखने को मिला, और ये चौथा ओवर मयूर खुद लेकर के आते हुए। तो नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं डट्टू, और डट्टू कट करने का प्रयास था, लेकिन यहां पर जी अभी तो बल्लेबाज काफी प्रेशर में लग रहे हैं। यहाँ पर बल्ला हाथ से छूट रहा है, और मैच भी मेरे ख्याल से हाथ से छूट रहा है, जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है कोड़ी पटेल समाज की। अगली गेंद यहाँ पर मयूर की, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन इस बार भी सेम परिणाम, कुछ हुआ नहीं इस गेंद पर भी। डॉट गेंद, स्कोर अभी भी टिका हुआ 36। मयूर का अभी भी ये दूसरा ओवर जारी। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, यहाँ पर कोई रन सिंगल लेने में भी नाकाम रहे यहाँ पर बल्लेबाजी इस ओवर में। तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी मयूर की, पूरी तरह से कमबैक यहाँ पर। और ये इस ओवर में सिर्फ 1 रन दिया और 1 विकेट भी निकाली मयूर ने। मैन ऑफ द मैच के दावेदार बनते हुए मयूर यहाँ पर। जी हाँ, जो हैट्रिक विकेट मिला था उसका जो बेस तैयार किया था मयूर ने किया था। जी हाँ, दूसरी ओवर जो उन्होंने टीम की ओर से डाली थी वो बहुत ही बढ़िया थी। इसी के बाद डीवीएस डालने आए और हैट्रिक लेकर चले गए, और इस ओवर में भी मयूर ने काफी बढ़िया गेंदबाजी की थी यहाँ पर। डीवीएस अपना दूसरा ओवर लेकर आते हुए। इस बार तो देखना है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर करते हुए फील्डर। दर्शकों से भी निवेदन है कि बाउंड्री लाइन से थोड़ा दूरी बना के रखे। अगली गेंद यहाँ पर डीवीएस की,
इस बार कनेक्शन बढ़िया और इस बार तो कोई नहीं रोक पाएगा यहाँ पर 6 रनों से। थर्ड मैन की दिशा में वॉट ड्राइव वॉट फील्डिंग, निश्चित रूप से 4 रन बचाए। अगर छूटता तो बॉल चला जाता गगन दंदनाते हुआ चौके की तरफ। बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर। जिस तरह से आउटफील्ड है ग्राउंड की पूरी तरह से यहाँ पर आपकी बात से सहमत हूँ मैं। 4 रन चले जाते यहाँ पर। इसी तरह का शॉट यहाँ पर खेला था और 4 रन मिले भी थे पिछले मैच में। और अगली गेंद यहाँ पर इस बार कनेक्शन अच्छा और गैप में गिरी गेंद और फील्डिंग तो है काफी बढ़िया रही है कोली पटेल समाज की ओर से। गेंदबाजों को फील्डिंग का पूरी तरह से समर्थन मिला है। इसी का जो परिणाम है वो पूरी तरह से प्रेशर में रखा है दरबार समाज की बल्लेबाजी को और पूरी तरह से जीत के अभी तो दावेदार है जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है यहाँ पर। बिल्कुल, लेकिन इस बार लहराता हुआ बॉल लॉफ्ट शॉट यहाँ पर सीधे हाथों में। एक और विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर। जी हाँ, अब तो कहना होगा कि कोई चमत्कार ही बचा सकता है यहाँ पर दरबार समाज को। जिस तरह से यहाँ पर बल्ले गेंदबाजी चली है कोली पटेल समाज की, रन अभी भी टिके हुए हैं। तो यहाँ पर मैच में जिगर कुछ भी हो सकता है क्योंकि आईपीएल में वो कारनामा रिंकू सिंह ने कर दिखाया है। 5 गेंदों में 27 रन चाहिए थे और लगातार 5 छक्के मारकर टीम को जिता दिया था। तो कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, हमने ये चमत्कार देखा है आईपीएल के अंदर। जी हाँ, ऐसा कुछ चमत्कार ही यहाँ पर दरबार समाज को गेंद में वापस लेके आ सकता है यहाँ पर। लेकिन अभी तक तो कह सकते हैं जिस तरह की गेंदबाजी चली है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कोली पटेल समाज का। बहुत ही बढ़िया इस बार शॉट था, देखना होगा। 6 रन यहाँ पर मिले दरबार समाज को और बैट्समैन नेम सूच स्कोर बढ़ता हुआ आगे यहाँ पर 51 यहाँ पर 51 रन हो चुके हैं। अभी भी जीत से काफी दूर है यहाँ पर दरबार समाज। अभी तो जीतने के लिए आखिरी ओवर है और आखिरी ओवर में जीतने के लिए 40 रन चाहिए होंगे। औपचारिकता सिर्फ बची है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया पहली गेंद डाली गेंदबाज ने। याग्निक जोगी अपनी टीम की ओर से आखिरी ओवर लेकर आते हुए। लेकिन प्रयास अवश्य कर रहे थे, जीत का जो अंतर होगा कम होगा। जी यहाँ पर जीत के अंतर से यहाँ पर अब कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि जो टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। दोड़िया पटेल समाज के साथ वो अपना फाइनल खेलेगी अगला मैच। तीसरी गेंद और अच्छी गेंद थी ये भी, फील्डर पहुंच नहीं पाएंगे और चौका लगाया इस गेंद पर दरबार समाज के बल्लेबाज ने और रन संख्या बढ़ती हुई 55 रन। अब मैच में सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है और कुछ नहीं। जी हाँ, और दर्शक भी बढ़ते हुए फाइनल मैच है इसके बाद। और काफी बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी, लेकिन दिशा थोड़ी सी बाहर थी, इसके लिए अंपायर का इशारा वाइड। इसकी 7 रन संख्या बढ़ती हुई 56। अगर कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं डाली जाएगी तो निश्चित रूप से ये मैच को तो जीत लिया है कोली पटेल समाज ने और फाइनल का टिकट कंफर्म है यहाँ पर। अच्छा शॉट था लेकिन देखना होगा और चौका मिलेगा। आउटफील्ड की वजह से काफ़ी उछल लिया गेंद ने और चौके से नहीं रोक पाए यहाँ पर फील्डर। 60 रन हो चुके हैं यहाँ पर दरबार समाज के और अभी भी 2 गेंदें डाली जानी से। इस बार भी उसी गैप में खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार चौका मिलेगा नहीं यहाँ पर बल्लेबाज को। इस 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 61 रन। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद इस पारी का आखिरी गेंद, कट मार दिया, बॉल चली बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर से कोसों दूर, लेकिन ये सिर्फ औपचारिकता ही रह जाएगी।
फाइनल में पहुंचने वाली टीम जल्द से जल्द टॉस करे। दोड़िया पटेल समाज के कप्तान को निवेदन है कि कमेंट्री बॉक्स में आ जाए टॉस के लिए, ताकि जल्द से जल्द ये फाइनल मैच शुरू हो जाए और पूरा मैच देखने को मिले 6 ओवर का, जिस तरह से सभी मुकाबले देखने